मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट गाइस। पहले हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। पहले हम क्या पढ़ा था? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई होप आप सभी को क्लियर होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है, सो दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग? क्या होता है कि प्रोडक्ट या गुड्स को बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उन एक्सपेंसेस को एनालिसिस करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, सो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता था कि किसी प्रोडक्ट या गुड्स को बनाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, सो दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या होता है कि ये कॉस्ट को कंट्रोल करता है, अननेसेसरी कॉस्ट कंट्रोल को भी कंट्रोल करता है, अननेसेसरी कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है। इसमें हम टाइम टू टाइम कॉस्ट के बारे में जान सकते हैं। ये था कॉस्ट अकाउंटिंग। आई होप आप सभी को कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोटबुक पे भी लिख सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये है नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। गाइज देखो, मैं आपको ज़्यादा ना बुक वाले डीपली तरीके से नहीं समझाऊंगी और आपको इतना समझ भी नहीं आएगा। एक ना स्टडी ऐसे करो कि आसान तरीके से खुद बनाओ, खुद एक्सपीरियंस से करो। अब मैं आपको बताऊंगी, इजी तरीके से समझाऊंगी कि क्या होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्यू। नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बिजनेस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रोडक्शन। सिंपल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? ये बिजनेस के लिए किया जाता है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। पहले पॉइंट में ये बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के लिए किया जाता है और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल टू बी द वीक पॉइंट्स ऑफ बिजनेस। जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये हमें बिजनेस के जो वीक पॉइंट होते हैं उसके बारे में नहीं बताता, और जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये हमें वीक पॉइंट के बारे में बताता है। थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू हेल्प इन फिक्सेशन सेलिंग प्राइस। बोलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू हेल्प इन फिक्सेशन सेलिंग प्राइस। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो हमारी सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प नहीं करता, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो हमारी सेलिंग प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट कंट्रोल लेबर एंड एक्सपेंसेस। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये लेबर एंड एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करता, और जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये लेबर एंड कंट्रोल को, जो वो एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट कंट्रोल कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता एंड कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज 6 पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नॉट कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकता। ये था नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड नीड फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू गाइस, बाय, टेक केयर।